डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक वीडियो का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है ज़रब का उसूल देखेंगे। आज मल्टीप्लिकेशन के जो उसूल होते हैं साइन लगाने के, खासतौर से हम उन उसूल को समझने की आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उसको फार्मूले के लिहाज से अगर उसूल को देखते हैं तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि अगर प्लस का कोई अदद है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस का दूसरा कोई अदद है तो प्लस में ही आंसर आएगा। सेकेंड उसूल, अगर कोई अदद माइनस का है और मल्टीप्लिकेशन करना है, सेकंड अदद जो है तो प्लस का है तो ऑलवेज आंसर माइनस में ही आएगा। थर्ड उसूल, इसका अगर हम गौर करते हैं कि अगर कोई अदद प्लस का है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और सेकंड अदद माइनस का है तो भी ऑलवेज जो है तो माइनस में ही उसकी साइन लगेगी। फोर्थ उसूल बहुत अहम है, इसको हमको समझना है खास तौर से कि अगर कोई अदद माइनस का है और आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दूसरा भी अदद माइनस का है तो आपको जो है तो ये प्लस में आ जाएगा। इस चार उसूल को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ज़रब के उसूल के तहत जो है तो हम सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करने आ जाएगा हमको। तो कुछ मिसालें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट उसूल के तहत अगर हम मिसाल देखते हैं कुछ, तो 4 into 5, अगर आप गौर करो 4 से 5 को ज़रब देना है, 4 पंजे 20 होता है, 4 5 20 हो गया। तो हमको गौर करो आप प्लस में आया है, ये भी प्लस का है। अगर दोनों प्लस में है और ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो हमको ये प्लस में ही आंसर आने वाला है। सेकेंड अगर हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं, अगर कोई अदद माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अगर 5 से तो 3 5 15 होता है, ये माइनस है इसलिए -15 उसका आंसर आएगा। थर्ड उसूल के तहत अगर हम बात करते हैं, उसूल नंबर 3, अगर कोई अदद प्लस का है, 6 into -2 लेते हैं, 6 2 12 होता है, ये माइनस है, एक माइनस अगर होता है तो माइनस में ही आंसर आएगा, -12। फोर्थ उसूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। फोर्थ उसूल के तहत अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई दो अदद अगर माइनस में आते हैं तो हमको उसका आंसर प्लस में मिलने वाला है। इसका गौर कीजिए आप कि -3 ब्रैकेट में ले रहा हूं मैं इनटू -6। अब 6 3 18 होता है, 6 18 होते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको प्लस में 18 आएगा। अगर हम गौर करते हैं यहाँ पर तो और एक बात पे गौर कीजिए आप कि हमको मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस लिखने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दो साइन एक जगह आ जाएगी, जिससे हमको समझ में नहीं आएगा कि प्लस मतलब मल्टीप्लाई और माइनस जो है तो एक जगह नहीं आ सकते हैं। इसके लिए हमने इसको ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। इस तरह से इसके अगर हम ये चार उसूल के तहत बात करते हैं तो ये चार उसूल के एग्जांपल्स हैं। अब हम कई एग्जांपल्स को इस तरीके से कर सकते हैं। हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स जो है तो आपके होमवर्क के लिहाज से देंगे, जिसमें आप जो है तो होमवर्क करके रखिए। इस उसूल को समझिए, ये उसूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टूडेंट्स को काम में आने वाला है, खासतौर से एंग्लो के जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं और खासतौर से उर्दू मीडियम के सारे तुलबा, इन तमाम को ये साइंस के जो इस्तेमाल है हम उसको आसानी से समझकर जो है तो उसको हल करने आएगा। मेरे स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो ये होमवर्क आप करते जाइए और पर्सनल आप मुझे भेज सकते हैं। लेकिन इसके मसला ये नहीं है कि इसको आसान बनाने के ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप इसके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको करने से आपके सारे मैथ्स का डर जो है तो इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अब हमको मैथ्स का डर ख़त्म करना है। कई ट्रिक्स हम इंशाल्लाह कई वीडियोस के अंदर देने वाले हैं
इन वीडियोस को देखकर आप वो ट्रिक सीखिए, मैथ्स को आसान बनाइए।